जायदाद के झगड़ों को बचपन से देखती आ रही हूँ, तो समझती हूँ घर कब बिकता और कब नहीं। ओह, तो ये चक्कर है। अब तुम प्लीज ज्यादा अपसेट मत हो। मैं जानती हूँ तुम इस सब मामलात को लेके बहुत परेशान थे। अब भूल जाओ इस सबको। परेशान तो था मैं, लेकिन अब नहीं। और ये बहजाद भाई को तो मैं बहुत में देखता हूँ। फिलहाल अम्मी को जाके सारी सिचुएशन बताता हूँ मैं। अम्मी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये घर नहीं बिकेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। क्यों? एमन ने रोहेल से माफी मांग ली है क्या? एमन उनसे माफी क्यों मांगेगी अम्मी? सिर्फ ये हुआ है कि उनकी असलियत सामने आ गई है। ये हंगामा सिर्फ उन्होंने हमें परेशान करने के लिए किया था। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप भी परेशान ना हो। घर नहीं बिकने वाला। बाहर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहने तो हम नहीं जाते। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। बात ये वक्त है मजाक करने का। इतना घबरा क्यों रही? अपने शौहर के साथ जा रही हो तुम? एंड लुक एट यू। वाओ। बात अगर आंटी को पता लग गया तो। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी वो नमाज पढ़ी है। अगर हम अभी निकलेंगे ना तो हमें देख नहीं पाएंगे, लेकिन अदरवाइज हमारे कपड़ों से गैस कर लेंगे। वैसे मैंने तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। हाँ, मैं ना ज्वेलरी वहां जाके पहन लूंगी, ठीक है? हाँ, हम निकलते हैं, चलो। खालूजान 20 लाख रुपए हक महर, वो भी मौजूल और फौरी अदा करना। तो बच्ची भी तो अनमोल है हमारी, हक मेहर तो यही होगा। कबूल है तो बोलो, वरना ये ले जाओ अपने बारात वापस जाओ। अजीब। ये अब्बा जी को देखो, 10 लाख देके डबल ले रहे हैं। आके वास्ते मान जाओ। तुम्हें पता है ना बाजी का एक बात कहते हैं फिर वो करके रहते हैं। उसको सारी दुनिया तमाशा देख रही है। मैं कहाँ फंस गया? हाँ, क्या खुसर फुसर हो रही है मियां? कुछ नहीं। अब खालूजान, अब आप शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए काजी साहब। चले। ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी हसीन बीवी को देख रहा हूँ भाई। हाँ तुम भी ना, चलो अब देर हो रही है। अच्छा सुनो, बहुत प्यारी लग रही हो। एक पिक्चर। बात आंटी को बस 2 घंटे का करके आए हैं, अंदर चलो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, चलो बहुत देर से अस्सलामुअलैकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम मामा। आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई, बहुत अच्छा किया। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे थे। आंटी अगर आपने शुक्रिया अदा करना है ना तो मेरा अदा करें। मैं इसको लेकर आया हूँ, ये तो आना ही नहीं चाह रही थी। बहुत शुक्रिया ये बात तुम्हारा। मैं आसिम चाचू से मिलूं जरा। हाँ। निकाह हो गया? बस हो ही गया। क्या मतलब हो गया? हक महर पे झगड़ा हो गया था। सिद्दीक खालू के सामने वैसे किसी की चलती है क्या? आसिम भाई और नौशी भाभी को ना फिर मानना ही पड़ा। 20 लाख रुपया हक महर लिखवाया है और वो भी अभी अदा करना होगा। 20 लाख रुपए आसिम चाचू दे देंगे? देना पड़ेगा, वरना खालू ने ना धमकी दी है कि बारात वापस ले जाएंगे। याद है जुबैदा भाभी, आसिम भाई और नौशी भाभी की शादी पे कितना हंगामा हुआ था? हाँ याद है। जिंदगी ना भाभी कभी ना कभी आपको उसी मोड़ पे ले आती है जहां से आपने शुरू किया।
बाजी खाना तो खा लें। मैं नहीं बात का इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इबादत का इंतजार कर रही हैं? तुम तो आके खाना खाओ। नहीं थैंक यू, आप भी खाना खा लीजिए। असल में एमन इबादत को अपने कज़न के निकाह में लेकर गई है, तो ज़ाहिर है खाना खाकर ही आएंगे वो लोग। मैं भी वहीं से ही आ रही हूँ। मज़े की बात है कि हमारे दुल्हन वालों से पुराने फैमिली टर्म्स हैं। छोटी अम्मी, इबादत के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं क्या? नहीं, मैं असल में इसलिए पूछ रही थी कि वो इस तरह कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? वो अम्मी वो पहले इसने तुम्हें नाफरमान बना दिया, अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? झूठ अम्मी वो सच ये है कि हम बस करो ये बात, तकलीफ हो रही है मुझे। इस लड़की की मोहब्बत में तुम मेरी सारी तरबियत भूल गए हो। इसके कजन के निकाह पे चले गए मुझसे झूठ बोल के, मुझे धोखा देके। जी वो अम्मी वो निकाह पे हमें इसलिए जाना पड़ा, वो नोमी बाहर। मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई सफाई कोई वजाहत कुछ भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। अम्मी आई एम सॉरी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हर्ट किया आपको। मैंने कहा ना, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। मेरे सारे ख्वाब सारे अरमान खत्म हो चुके हैं। आज मैं मान गई हूं, तुम मेरे बेटे नहीं सिर्फ इसके शौहर बन के रह गए हो। अम्मी प्लीज ऐसा। आंटी आई एम सो सॉरी। कहा ना, तुम्हारी माफी की ना अब मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रह गई। आज से हर हुक्म हर पाबंदी से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, क्योंकि हुक्म वहां होता है जहां हक हो, और आज मैं अपना हक खत्म कर रही हूँ। अम्मी प्लीज। रोका था मैंने, मना किया था। आंटी को मैं पहले ही पसंद नहीं हूँ बात, अब तो मजीद बुरी लगने लगी होंगी। देखो कितनी खफा हो गई है मुझसे। सिर्फ तुमसे नहीं मुझसे भी है, और कसूर मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है। बात तुम बेटे हो उनके, बेटे का कसूर हो भी ना तो वो माफ कर दिया जाता है, बहू का नहीं। उन्होंने तो मुझे ठीक तरह से बहू भी नहीं तस्लीम किया था। अच्छा फिक्र ना करो, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं, बात ये चंद दिन की बात नहीं है। हमें निकाह पे नहीं जाना चाहिए था। जो होना था वो तो हो गया। नहीं होना चाहिए था, बात बहुत बुरा हुआ। अगर हम निकाह पे ना जाते तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बीवी तैयार होके इतनी हसीन है। बात तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहे? जा रही हूँ अपने कमरे में। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बात एमन बड़े दिनों बाद आना हुआ आज। हाँ, बस फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। और शीमा आपा, मैं आपसे अपोलोजाइज करने आई हूँ। उस दिन जो मैंने आपसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर ये घर बिक गया तो मैं और रोहेल। क्या कहना चाह रही हूँ, खुल के कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहजाद भाई ने जो उस दिन वसीयत हमें दिखाई थी, तो उसके लिए तो हमें सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और लीगली अगर ये घर बिकता है तो सबसे बड़ा हिस्सा छोटी अम्मी और इबादत को मिलेगा। तो फिर ये सब सिर्फ उनको घर से निकालने के लिए। जब मैं उस औरत को देखती हूँ ना तो मेरा सारी गलती सिर्फ उनकी नहीं थी शीमा आपा।
दीमक की तरह चिपके हुए हैं वो लोग हमारे घर को और हमारे खानदान को, और अब वो बदतमीज बहू भी आ गई है। वैसे 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चों का कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। और वैसे भी प्रमोशंस के बड़े चांसेस हैं, तो चलो नाइस। वैसे सीमा आप है बहुत लकी कि बहजाद भाई आपको इस चीज़ में साथ दे रहे हैं। वरना मुझे लगता है कि मर्दों को औलाद की ख्वाहिश औरतों से ज़्यादा होती है। बल्कि कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो कि औलाद का बहाना बना के दूसरी शादी कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। नहीं, कहते तुम ठीक ही रही हो। 8 साल हो गया मेरी शादी को और मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन पता है बहजाद बहुत अच्छे हैं। उनकी तसल्ली, उनके एतमाद ने ना मुझे कभी महरूमी का एहसास ही नहीं होने दिया। चले, फिर आपसे शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय। What's wrong with you? क्या हो? क्यों उदास और खामोश हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस वो शाम में मामा और जैद आए शायद। हाँ तो अच्छी बात है, आने दो उन्हें। आंटी का मूड असल में बहुत खराब है, तो मुझे यही हो रहा था कि वो पता नहीं जैद और अम्मी से ठीक से मिलेंगी कि नहीं। कम ऑन एमन, और अम्मी इतनी भी बदअखलाक नहीं है कि घर आए मेहमानों के सामने तुम्हारी इज्जत ना रखें। अच्छा चलो बाहर चलते हैं और इतनी मेहनत से पास हुए हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है, भूख क्यों नहीं है? बस वैसे ही भूख नहीं लगी, और वैसे भी कल से अजीब लग रहा था। तू बताया क्यों नहीं मुझे? डॉक्टर के पास चल। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं डॉक्टर पे जाऊँ, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। बहुत जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की तुम्हें। आंटी शाम को आएंगी, उन्हें पता चलेगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके गया तो मुझे डांट पड़ेगी, है ना? लेट्स गो। मेरी अम्मी भी इतनी बदअखलाक नहीं है कि वो अपने दामाद को डांटे। जी नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, पहले आंटी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लेंगे, इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, आप हैं अमन की वालदा, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। जी बस मैं आ नहीं सकी थी एहसन के इंतकाल की वजह से। जी जी, इद्दत में थी ना आप, और फिर वो इतनी जल्दी में इबाद और एमन की शादी करनी पड़ी, मालूम है हमें। मैं शीमा हूँ, इबाद की बहन। खुशी हुई आपसे मिलके। जुबैदा, आपने बिला वजह इतनी तकल्लुफ की, क्या जरूरत थी ये सब कुछ लाने की? तकल्लुफ कैसा रहेगा बहन, पहली दफा आ रहे थे और फिर इतनी बड़ी खुशी का मौका है, बच्चे भी तो पास हुए हैं। हाँ, मगर नौकरी तो पोजीशन होल्डर्स को ही मिलती है ना, जैसे कि रोहेल। और वैसे एमन को जहेज भी नहीं दिया। नासरा चाय लाओ जल्दी से। वैसे बात ने बड़ा मायूस किया छोटी अम्मी। अगर बाबा होते तो कब का बात को आग कर चुके होते। क्यों सीमा बाबू? हाँ तो और क्या, मायूस करेगा तो दुख तो होगा ना। वैसे शादी के बाद तो नसीब ही फूट गए इसके। कहते हैं ना कि बीवी जो है वो मियाँ की किस्मत लेके आती है, तो मेरा ख्याल है हम चलते हैं, उन लोगों को देर हो जाएगी शायद। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएंगी, पहली बार आई हैं, चाय तो पी जाए। नहीं राइला बहन, तकल्लुफ छोड़ें चाय का, फिर कभी और पी लेंगे। चलो मेरा ख्याल है। बात भाई का मैसेज आया, पहुंच रहे वो लोग बस, आप थोड़ी देर रुक जाए। फैजाद भाई नहीं आए आपके साथ? वो सखर जाना पड़ा ना उन्हें, जमीनों की देखभाल भी तो करनी होती है। से माशाल्लाह आप सोना उगलती हैं हमारी जमीनें। आपके शौहर क्या करते थे? मस्कत में जॉब करते थे। ये बात कह रहा था कि वो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, है ना? रोहेल, तुम्हें याद है अब्बू के कजन हुआ करते थे इशफाक चचा, जो मिस्त्री का काम करते थे। फिर वो सऊदी अरब चले गए, इंजीनियर बन गए, है ना? हम चलें।
बहुत देर हो गई है। आते ही होंगे। अस्सलाम कहाँ रह गए थे तुम लोग? बस थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी नहीं, बहुत देर होगी। पता भी था कि जुबैदा आ रही हैं। वो एमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बात अभी नहीं। क्यों? क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं, सब खैरियत है। बताओ ना, हुआ क्या है? अम्मी आप दादी बनने वाली हैं और आंटी आप नानी। मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। आंटी आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, मुबारक हो, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। शीमा, देखा तुम तो फूफो बनने वाली और रोहेल ताया, है ना? खुशखबरी है ना? अच्छा आप मुंह मीठा करवाएं। हाँ हाँ हाँ। नासरा, नासरा। चाय। थैंक यू, बट नासरा कहाँ है? उसको कह दिया करो, सारे काम खुद क्यों करती हो? प्रेग्नेंट हूं मैं, बीमार नहीं हूं। वैसे बात, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है, स्पेशली मेरे लिए। आंटी का रवैया मेरे साथ कितना बदल गया है। ये तो है। अब बस तुम्हें बहुत अच्छी सी जॉब मिल जानी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो आंटी मुझे दिल से कबूल कर लेंगी। हर वक्त तुम्हें अपने सास की फिक्र रहती है। कभी बेचारे शौहर के बारे में भी सोच लिया करो कि ये बेचारा क्या सोचता है, इसका दिल क्या चाह रहा है, लेकिन नहीं, हर वक्त आंटी 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 आंटी। अव्वल तो मेरा शौहर बेचारा नहीं है, अच्छा। दूसरा ये कि उसके दिल में क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। ए बात, मैं सोच रही थी कि मुझे भी तुम्हारे साथ जॉब अप्लाई कर देनी चाहिए। अच्छा है ना, दोनों साथ जॉब पे जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन तुम घर के ऑलरेडी इतने काम कर रही होती हो तो मैं तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहता। साफ साफ कहो ना, तुम्हें यही डर है कि मुझे तुमसे बेहतर नौकरी मिल सकती है। Well, you never know. लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि कोई मुश्किल, कोई परेशानी तुम तक ना आए। मैं सबके सामने ढाल बन के खड़ा होना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। दरवाजा बंद करो। तुम्हारी वजह से उस औरत की बातें मैं सुन रहा था, वहां पे मेरा दिल कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं। और रोहेल ने भी हमें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि भाई रुक जाएं, ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं, मसले का हल निकालते हैं, मगर नहीं, उसने भी हमारा ख्याल नहीं किया। रोहेल ऐसा नहीं है, वो सादा सा है, उसे ख्याल नहीं रहा होगा। सादा? रोहेल बिल्कुल भी सादा नहीं है। सादा है तो वो हो तुम, जिसे दूसरों की चालाकियां नजर नहीं आती। इसी दिन के लिए मैं कह रहा था घर बेचो, अपना हिस्सा लो, निकलो, मगर नहीं, तुम आ गई रोहेल की बातों में। अब देखो, वो राहिला बीबी कह रही हैं कि अब यहां आने की जरूरत नहीं है। अब उनका हुक्म थोड़ी मानूंगी मैं तो जाऊंगी वहां पे। मेरा माँ जाया, मेरा भाई है वहां पे। शाबाश। और वो मां जाया तुम्हारा हिस्सा हड़पने के चक्करों में है। ऐसा नहीं कर सकता वो। रोहेल ऐसा ही करेगा। पागल हो गई हो तुम? वो ऐसा ही करेगा क्योंकि रिजा चाहती है कि वो ऐसा ही करे। रिजा तुम्हारी प्यारी भाभी। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.